के पुण्यार्चक हैं श्रीमान संजीव जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, खुशी जैन, दर्शिका जैन, बी गांधीनगर, मुरादाबाद। श्रीमान राजकुमार चंद्रकांता पाटनी, कोलकाता। श्रीमती संतोष जैन, श्री नरेश चंद्र जैन, दीपक, अजय, सुनीता, आन्या, नव्या, पीतमपुरा, दिल्ली। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती विमल, प्रभा धर्मपत्नी श्री कैलाश चंद्र लोहाड़िया, रूपनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। हम बात में कहते ये नहीं दिया, ये तो लगता ही है, ये तो नेंग लगता है। अरे काहे का नेंग लगता है? हम आकिंचन और उत्तम सोच धर्म की बात करने वाली समाज ये पुद्गल के ठीकरे इकट्ठे करती है। हम तो कहते हैं लेन देन बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। हमारे बुलावों में भी भजन का बुलावा को बोले क्या बांटा था? अरे क्या बांटा था? इतना घर में कबाड़ पड़ा है और इकट्ठा करके कहाँ ले जाओगे? कुछ नहीं, किसी बहू बेटी के यहाँ से ऐसा आया, हम तो नहीं पहनते, इतनी बुरी चीज दी। अरे कहते हैं मुंह का निवाला दे दिया, दिल का उजाला दे दिया। जब दे दिया दिल का दिया, तब पूछते हो क्या दिया? वास्तव में जैन समाज को यदि ऊंचा उठना है तो हमारे आदर्श जो हम पढ़ते हैं, जो हमारे महावीर स्वामी ने कहा है, वही आदर्श दुनिया को स्वतंत्रता और शांति दिला सकते हैं। कोई बड़ी बड़ी शास्त्रों की बात हम पढ़ लेते, बोले अपनी आत्मा का कल्याण करो। हमने कही तसल्ली देने वाली ये बात है। तुम्हें आत्मा अनुभव होती है बुढ़ापे तक का? मर जाओगे उसी दिन पता चलता है आत्मा थी और जा रही है। वेंटिलेटर पर इसीलिए तो चला जाता है आदमी, कोमा में इसीलिए चला जाता है कि जीवन भर वेद विज्ञान नहीं करता है, मरते समय इतनी गहरी चोट लगती है कि बर्दाश्त नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारे दिल के तंतु कसे थे और मस्तिष्क के तंतु ढीले थे। आज उल्टा हो गया, सारा काम तुम बुद्धि से करते हो, पढ़ाई, खेल, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, घर में सब तो दिमाग पर इतनी बुद्धि से ही तो करते हो। और बुद्धि मस्तिष्क से कंट्रोल होती है और उस पर इतना बोझ है कि वो जब चाहे फटने को, डिप्रेशन में आने को तैयार है। क्योंकि अकेले 1 करोड़ सिराएं तो उस मस्तिष्क में, हमारे शरीर में 10 करोड़ तो सिराएं हैं और 70 करोड़ जीवाणु हैं हमारे शरीर में। सोच कर देखना, इन सबको रिलैक्स रहने दो। जो हम सिर्फ परमात्मा से दिल जोड़े और बाकी तो सब दीवाले हैं, इनसे क्या दिमाग मारोगे? क्योंकि दिमाग बुद्धि हो तो दीवालों से सिर नहीं फोड़ता है, दरवाजा दिखे निकल जाता है। हम लोग तो ये बोलते कौन सा शास्त्र पढ़ेंगे हम स्वर्ग चले जाएंगे। हमने तो लाख शास्त्र पढ़ो तुम स्वर्ग जाने वाले नहीं, क्योंकि जो बीज डालोगे वही तो मिलेगा।
बीज ही तुमने गलत डाला, फिर पेड़ कहाँ से आएगा? यहाँ संकलेश करोगे तो वहां शांति से जियोगे क्या? यहाँ आर्त दहन झगड़ा कर रहे तो नरक ही जाओगे, स्वर्ग नहीं जा सकते हो। इस जीवन को हम स्वर्ग क्या महास्वर्ग बनाए तो हम सिद्ध सिला जाएंगे, स्वर्ग नहीं जाएंगे। स्वर्ग क्या करेंगे? कुतवाली दिन 4 बही, फिर खुरपा और जाली। राजा मरकर कीड़ा होवे, कीड़ा असुर पद पावे। क्या करेंगे वहां जाकर? वहां सम्यक दृष्टि जीव वहां भी कैद समझता है कि यदि 33 सागर भी जिए तो 33 सागर आत्मचिंतन से और कहते हैं परम आनंद से दूर रहना पड़ रहा है। ऐसी लगन बनाता है। लोग कहते हैं देवता तरसते हैं मनुष्य के लिए, हमने कहीं मरने को आदमी तरस रहा है। आदमी मरने से बदतर जी रहा है। देखो आप लोग चेहरों को देखती हूँ, मुझे मुस्कान दिखती नहीं किसी के चेहरों पर। मैं कहती हूँ तो झूठी ऐसे कवायद सी कर लेते हो, हंसने की भी तुम लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी। हम कहते तो थोड़ी सी हंसी आती। कहते हैं ये जीवन इतना आनंदमय है कि परमानंद यहीं से मिल सकता है। हर व्यक्ति जीवन में सोच ले जो मिला है वो पर्याप्त है, जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। क्योंकि लोग कांटों की बात करते हैं, लोग कांटों की बात करते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। लोग गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी अजमाए हैं। क्योंकि कहते हैं मत पूछो कितनों ने दिए धोखे, मत पूछो कितनों ने दिए धोखे, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। एक बाप जो जन्म से बेटी की भाग्य की चिंता करता, भाग्य को सुंदर बनाने की कोशिश करता है, एक सत्य बात कहने पर उस बाप ने अपनी बेटी को कोड़ी ढूंढ दिया। क्या बाप पे भरोसा किया जा सकता है? कनक माला जिसने प्रद्युम्न को बच्चे की तरह पाला, बड़े होकर वासनाएं ने करवट लिया तो क्या भाव आ गया, सोच सकते हो? एक रानी जो सती व्रता होने का दावा करती थी सुदर्शन सेठ के साथ, क्या भाव आ गया? एक नहीं सुकमाला अपने पति को धक्का देकर मार देती है। यशोधर चरित्र पढ़ा होगा, उसमें क्या क्या, उसको पढ़कर मुझे बैराग गाया, ध्यान रखना। लेकिन ये परम सौभाग्य है कि जीवन ने ऐसी करवट ली कि अब नहीं चाहिए स्वर्ग संपदा, नरकों से नहीं डरती हूँ, किंतु नरक में जाने जैसे काम कभी नहीं करती। अति संक्लेश भावते मरो, घोर शुभ्र सागर में पड़ो। यदि जिंदगी भर, मैं तो बूढ़े लोगों से कहती हूँ बाई चांस कभी ऐसा समय आएगा नहीं आ पाओगे मंदिर, तो सोचो हम सिद्धालय के नीचे बैठे हैं। लेकिन जब तक आने की काबिलियत हो तब तक घर में परमात्मा मत बैठे रहना। लेकिन आते भी हो तो इतने प्रसन्न भाव से आओ जैसे तुम्हारी लॉटरी लग गई हो। लॉटरी तो एक चोरी है। आज की सरकार हमें चोरी, बेईमानी, हिंसा सब कुछ सिखाती है। मानव कल्याण के बोर्ड लगे रहते हैं, मानवता का कत्ल होता है वहां। भ्रूण हत्या परीक्षण आदि क्या है, सोच कर देखना। और क्या मुर्गी पालन केंद्र लिखा रहता है, वो पालन नहीं मारन केंद्र है। हमारे घर में यदि एक भी वस्तु, चाहे श्रृंगार की हो, चाहे प्रसादन की हो, और चाहे भोग उपभोग की वस्तु है, एक भी चीज यदि हिंसक आ गई तो जो छुरी के आगे लेटा वो भी है किसी का बेटा। मत छीन किसी का बेटा, मत छीन किसी का बेटा। हम अहिंसक लोगों के यहाँ परिणामों में भी अहिंसा होना चाहिए। हमने आपसे कहा कि किसी दूसरे को सता दोगे तो तुम्हें लोग क्या कहेंगे, हिंसक कहेंगे। अपने आप को भी मत सताना। आत्महत्या वो नहीं है जो पंखे पर लटक जाना, या जहर खा लेना, या 3 मंजिल से कूद जाना, कुएं में छलांग लगा देना। आत्महिंसा, आत्मघात वो है जो प्रत्येक समय मर मर के जीना, उदासी में जीना, झगड़ के जीना, लड़ के जीना। अरे जीना है तो ऐसे जियो कि जो जीना भी जीना बन जाए, तुम्हारे लिए चढ़ने के कारण बन जाए। और ये जीना
सिद्ध सिला तक जाता है। हम अपने जीवन को ऐसे जिए। एक बाप था, उनके 3 बेटे थे, तीनों बेटे दावा करते थे कि हमें आप राज्य देना, राज्य तो एक ही को दिया जा सकता है। पिताजी को एक मंत्री से पूछा क्या करें राज्य के लिए, तीनों लड़ते हैं। उन्होंने कहा ठीक है मैं बताता हूँ, 1-1 बोरा गेहूं दे दो इनको और कहना लौट के आऊँगा तब ले लूँगा। पिताजी ने ऐसा ही किया, कहने लगे आके बताऊँगा किसको राज्य देना। और पिताजी ने 1-1 बोरा गेहूं तीनों को दिए और कहा यही गेहूं मैं वापस ले लूँगा। गेहूं ये दिए हैं ने संभाल के रखना, मैं वापस ले लूँगा। बड़े ने कहा गेहूं तो हैं, और कहते हैं उसने गेहूं फिकवा दिए। फिकवाए तो थे खेत में, लेकिन खेत ऐसे ही डाल दिया, पत्थर कंकड़ कुछ नहीं हटाए डाल दिया। कुछ दिनों में चिड़िया खा गई, कुछ गल गए, सड़ गए, खत्म हो गए। लेकिन दूसरे ने कहा पिताजी के गेहूं संभाल के रखूंगा, तो उसने लेकर एक संदूक में भर दिए उन गेहूं। और तीसरे ने कहा पिताजी के गेहूं संभाल कर क्या रखना, बीज राख फल भोग वे, ज्यों किसान जगवाई त्यों चक्री न सुख करे, धर्म विसारे नहीं। उसने कहा पिताजी ने दिए गेहूं तो कम से कम जब आएंगे तब लौटा दूंगा, इन बीज है तो गेहूं क्या है। उसने लिया, खेत को अच्छे से साफ किया, कांटे कंकड़ हटाए, पानी डाला, क्यारियां बनाई और खेत में समय समय पर उसने जो स्वभाव थे उपजे ना सजल मेघते। कौन है कहा अरे स्वभाव समय से नहीं उगाओगे तो बीज भी गेहूं होने वाले, खेती होने वाली नहीं है। ऐसे ही डाल दो बेमौसम के तो क्या होगा, गड़ जाएंगे, सल जाएंगे। जब पिताजी लौटे तो उससे बड़े बेटे से कहा लाओ गेहूं। वो कहने लगा मैंने डाल दिए थे, देखता हूँ वहाँ बचे हैं कि नहीं। पिताजी बोले 2 साल हो गए, अब गेहूं बचे होंगे। गए तो वहाँ कुछ नहीं था, गेहूं का एक दाना नहीं था। दूसरे से कहा, उसने कहा पिताजी मैंने इतने अच्छे से रखे हैं, पूरे संभाल के तिजोरी में रखे हैं। पिताजी गए साथ में, देखा वहाँ तो थोड़ी बहुत भूसा सा पड़ा था, कीड़े खा गए थे गेहूं। लेकिन तीसरे से कहा, उसने कहा पिताजी ट्रैक्टर ट्रॉली मंगाना पड़ेगी, गोदाम भरा पड़ा हुआ है। आप समझ गए, आप लोग हो जो बीज तो मिला गए फेंक दिया, जो हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो ठीक, कीड़े कांटे कसायों के कीड़े खा जाएंगे, पापों के दीमक लग जाएंगे इसमें, और क्या बचेगा, पछतावा की राख बचेगी। दूसरे बेटे ने तिजोरी में तो रखा लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। और तीसरा बेटा वो है जो इस संयम के बीज को सुभाचरण में और शुद्धाचरण की भावना में डाल देता है, तो बीज फिर ट्रैक्टर ट्रॉली में नहीं, फिर आपके बीज तीर्थंकर के रूप में प्रकट होंगे। फिर आपकी वंदना करने 1 2 4 लोग नहीं आएंगे, 3 लोग के जीव नमस्कार करने आएंगे। भवना लय 40 वेंतर देवाण मंत्र 32 कप्पा मर 24 चंदो सूरो नरो त्रियो। इतने लोग आएंगे। ऐसी भावनाएं नहीं बनाना। हमें स्वर्ग और मोक्ष नहीं चाहिए, हमें तो चाहे सच्ची का पद मिल जाए। हमें मतलब आप सबको भावना माननी है, जरूरी नहीं हम इंद्र बने, तीर्थंकर बने। अरे एक भवावतारी 5 लोग होते हैं, उनमें से किसी में भी अपना नंबर लगे, लोकपाल भी बन जाओ तो भी कम है क्या। लेकिन यहाँ ऐसा बनो, यहाँ लेखपाल बनो। समझ गए, लेखपाल, लेखपाल कागज बनाता है लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों की ये बनाता है। यहाँ दुनिया में रहो, कहते हैं दुनिया में रहता हूँ, तलबदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। हमारी जो बात हम इतनी अच्छी पढ़ लेते हैं हमारे जीवन में उतर जाए कि बस दर्शक हैं, कुछ दिन का मेला है, सराय खाना है, सबको छोड़कर जाना है, तो वास्तव में किसी से राग द्वेष आसक्ति नहीं रहेगी। इन्हीं स्वभावनाओं के साथ जीवन में दुख और सुखों की चिंता मत करना। यहाँ वाले हमें बहुत रोक रहे हैं लेकिन हम नहीं रुक,
ऐसी थोड़ी व्यवस्था है, हमको आगे भी जाना है। इसलिए आप भी ध्यान रखना, किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान संजीव जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, खुशी जैन, दर्शिका जैन, बी गांधीनगर, मुरादाबाद। श्रीमान राजकुमार चंद्रकांता पाटनी, कोलकाता। श्रीमती संतोष जैन, श्री नरेश चंद्र जैन, दीपक, अजय, सुनीता, आन्या, नव्या, पीतमपुरा, दिल्ली। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती विमल, प्रभा धर्मपत्नी श्री कैलाश चंद्र लोहाड़िया, रूपनगढ़ जिला, अजमेर, राजस्थान।